Okay, let's start our second lecture in the blood physiology. So, uh, it's just a slide about facts and figures. Okay, so RBC counts in the male, in the female, you just remember the number. It is actually plus minus. Okay, plus minus 3 lakh, plus minus 3 lakh. ठीक है. अच्छा ये रखे कि in fetal life जो है RBCs are produced in the yolk sac and liver and spleen, but during the last 3 months or last trimester of intrauterine life, red bone marrow जो है is capable of producing red blood cells. जो फिर न्यूबॉर्न होते हैं चिल्ड्रन और एडोलेसेंट, तो अप टू 5 years of age, रेड मैरो ऑफ ऑल द लॉन्ग बोन्स जो है दे synthesize red cells, while after 20 years of age the shaft of the long bones become yellow bones, and because of the fat deposition they loses the ability to produce erythrocytes. So after 20 years of age it is produced mainly in the membranous bone, और membranous bones हमारे साथ कौन से vertebra, sternum and scapulae etc. अच्छा important क्या है कि comparatively 75% of the bone marrow is involved in the synthesizing of the leukocytes, while only 25% is involved in the production of the red cells. But the leukocytes are lesser in number. That is just because the RBC is having a bigger lifespan of 120 days. Of erythropoiesis that we have already discussed in our previous, that is basophil, polychromatophil, आर्थोक्रोमेटो एंड रेटिकुलोसाइट्स. इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं कि जो बेसोफिल जो है दैट इज हैविंग ए वेरी लिटिल एचबी साइंथिसिस, पोलीक्रोमेटोफिल जो है दैट इज हैविंग इनफ एचबी साइंथिसिस. ट्रिक इन दोनों में है. जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो आर्थो में होता है और जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो रेटिकुलोसाइट्स में होता है. ये याद रखें कि विद एवरी डिवीजन जो है सेल का साइज कम होता जाता है. ठीक है, तो लेट्स सपोज ये सेल जो है इसमें मेरे साथ 3 मॉलिक्यूल हैं और इसका वॉल्यूम जो है वो है 3. ठीक है, और इसमें हमारे साथ 3 मॉलिक्यूल्स हैं और इसका वॉल्यूम है 2. इट मीन्स के इस वाले सेल में कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, इवन दो के दोनों में अमाउंट ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है, तो लेट्स कम टू दिस पॉइंट कि अभी आपको समझ आ जाएगा कि आर्थोक्रोमेटिक जो है ए लार्ज नंबर ऑफ एचबी इज प्रोड्यूस्ड हियर. सो मैक्सिमम एचबी प्रोडक्शन जो है वो आर्थो में होता है, लेकिन मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो रेटिकुलोसाइट में होता है. दैट इज बिकॉज के रेटिकुलोसाइट में प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो कम होता है. दूसरा ये कि रेटिकुलोसाइट इसके साथ 20% और एक्स्ट्रा कर ऐड कर लेता है. लेट सपोज अगर ये इसने 80% बनाया था, तो ये जब यहाँ पे 80% आ जाता है तो ये एरिथ्रोसाइट इसके साथ 20% और ऐड करता है. तो दो के मैक्सिमम प्रोडक्शन तो यहाँ पे है, लेकिन मैक्सिमम कंसंट्रेशन रेटिकुलोसाइट में है, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज नंबर एक 20% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन एंड नंबर टू कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज. दो के आरबीसी से फिर भी रेटिकुलोसाइट का साइज ज्यादा होता है. आयरन मेटाबॉलिज्म एंड एब्जॉर्प्शन, उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंट्रोसाइट बना के दे देता हूँ. सो लेट सपोज दिस इज ए सेल ऑफ द डुओडेनम. ठीक है, इसको हम इंट्रोसाइट कहते हैं और इसमें मैं एक दो ट्रांसपोर्टर्स बना लूंगा ये, और यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर बना लेंगे. और नाउ लेट्स एक्सप्लेन द होल सिनेरियो. लेट मी मेक इट विद अ डिफरेंट कलर. ये ट्रांसपोर्टर जो है इसको हम कह लेते हैं हीम ट्रांसपोर्टर, और इसको हम कहते हैं DMT, डाई वैलेंट मेटल आयन ट्रांसपोर्टर. डाई वैलेंट वो आयन होते हैं जिसपे +2 चार्ज होता है. लाइक हमारे साथ आयरन का फेरस फॉर्म जो है वो +2 है, हमारे साथ जिंक जो है उसका +2 फॉर्म हो सकता है, कॉपर का +2 फॉर्म हो सकता है, इवन जो हमारा एक वेरी डेडली आयन है लेड, उसका भी +2 हो सकता है. तो ये सारे इसी DMT से ट्रांसपोर्ट होते हैं इनसाइड. तो आपने फूड ले लिया, फूड में आपके साथ आयरन दो फॉर्म में है, या तो अगर ये प्लांट सोर्स है तो ये +3 फॉर्म में होगा, या ये हीम फॉर्म में होगा. और हीम फॉर्म वो होता है जब आप चिकन मटन वगैरह खाते हो. ठीक है, तो हीम इससे इनसाइड द इंट्यूरोसाइड गया, और जो Fe3 है इसको फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे एक एंजाइम से फेरस में +2 में, और वो +2 फिर इस डाइवेलेंट में जाएगा क्योंकि ये ट्राइवेलेंट है और ये डाइवेलेंट में नहीं जा सकता. इनसाइड द इंट्यूरोसाइट आके ये हीम जो है इससे ये आयरन सेपरेट हो जाएगा +2 वाला, और ये +2 वाला आयरन भी इनसाइड आ जाएगा. ठीक है, जो ये वाला है. अच्छा, तो इनसाइड द इंट्यूरोसाइट वी हैव
आयरन इन +2 फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट बुक्स में थोड़ी सी वो है, कंट्रोवर्सी है। सम बुक्स कहते हैं कि ये Fe+2 जो है ये इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू बाहर निकल के ब्लड में आ जाता है, while अदर बुक्स लाइक सिम्बोलिंगम सेज कि ये +2 जो है इसको एक एंजाइम हीटेरोसाइट के साथ फेरिक में कन्वर्ट कर देता है +3 में, और ये +3 फिर बाहर आ जाता है टू द ब्लड। ठीक है, लेकिन जो भी केस है, अगर ये +2 भी बाहर आ जाएगा तो इसको भी फिर +3 में कन्वर्ट होना पड़ता है फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म। लेकिन ये याद रखें कि मेन फॉर्म ब्लड में हमारे साथ +2 ही होता है। सम टाइम यू फॉरगेट कि फेरिस कौन सा है, फेरिक कौन सा है। तो याद रखें कि ए बी सी एंड 1 2 3। तो देखो सी जो है ये 3 पे, तो जो फेरिक है ये Fe+3 है। तो रिमेंबर कि फेरिक इज +3, तो फेरिस ऑटोमेटिकली +2 हो जाएगा। ये जो ट्रांसपोर्टर है जिससे ये बाहर निकलता है, इंट्यूरोसाइट से बाहर निकलता है, इस ट्रांसपोर्टर का नाम है, लेट मी गिव इट अ डिफरेंट कलर, इसको हम कहते हैं फेरोपोर्टिन। फेरोपोर्टिन, ठीक है। और इस फेरोपोर्टिन का इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे साथ लीवर एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं हेप्सिडिन, और वो हेप्सिडिन इसको नेगेटिवली रेगुलेट करता है। तो हेप्सिडिन इसका मतलब ये है कि ब्लड में आयरन का लेवल किस तरह कम करेगा, ये इसको इनहिबिट करेगा, और देन देयर विल बी लो लेवल ऑफ द आयरन इन द ब्लड। सो लेट्स, और ये आयरन जो है आगे जाके ये +3 फॉर्म ये ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड हो जाता है। फिर ट्रांसफेरिन इसको बोन मैरो में लेके जाता है जहाँ पे इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, या इसको ले जाता है इनटू द मैक्रोफेजेस ऑफ द लिवर एंड स्प्लीन एंड बोन मैरो फॉर स्टोरेज। ठीक है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन एंड हेमोसिड्रिन। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एब्जॉर्ब इनटू द इंटेरोसाइट्स, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा, इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा और इंटेरोसाइट एंजाइम फेरिक रिडक्टेज कन्वर्टेड इनटू फेरिस इनटू फेरिक फॉर्म, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ये सिम्बोलिंगम ऐसे कह रहा है। ठीक है, सम बुक्स जो है इसको सपोर्ट नहीं करते। एंड फ्रॉम इंटेरोसाइट फेरिक इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड बाय प्रोटीन कॉल्ड फेरोपोर्टिन, जो कि यहाँ पे हमने बनाया है। और ये फेरोपोर्टिन जो है इसको कौन नेगेटिवली रिगुलेट करता है, ए प्रोटीन कॉल्ड हेप्सिडिन। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन क्या कहते हैं, ब्लड में फेरिक फॉर्म जो है कन्वर्टेड इनटू फेरिस फॉर्म, और यहाँ हम लोग कहते हैं कि ये F+3 फॉर्म ही ट्रांसपोर्ट होता है जो, और ये बस सिर्फ आप इतना याद रखें कि ये ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड हो जाता है, और ट्रांसफेरिन जो है इसको लेके जाता है बोन मैरो पे जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। और स्टोरेज क्या है कि एक्सेस आयरन कंबाइन विद द एफोपेरेटिन फॉर्म फेरेटिन, और या इसको दूसरा फॉर्म होता है हेमोसिडिन, उसमें स्टोर होता है। और मेन स्टोरेज साइट इसका क्या होता है, मैक्रोफेजेस ऑफ द बोन मैरो एंड आल्सो इन द लिवर सेल्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है कि आयरन मेनली F3 फॉर्म में होता है, लेकिन ब्लड में हमें पता है कि इंपॉर्टेंट फॉर्म है Fe+2। इंटीरोसाइट्स जो है मेन साइट्स हैं जहाँ पे वी वांट F3, और ये सिम्बोलिंगम का वो है, कहना है कि इंटीरोसाइट्स के अंदर हमें F3 चाहिए होता है। दैट इज वाई HCl फर्स्ट इन द स्टमक कन्वर्ट इज इनटू +2, क्योंकि +2 के लिए DMT है, और DMT से +2 इंटीरोसाइट के अंदर लेके जा सकता है, और फिर इंटीरोसाइट में इट इज इजीली कन्वर्टेड इनटू Fe+3। अच्छा, फेरेटिन जो होता है ये सॉल्युबल फॉर्म है, और हेमोसिड्रिन जो है इसका इनसॉल्युबल फॉर्म है, और ये दोनों हैं स्टोरेज फॉर्म। ठीक है, दूसरा ये है कि अकॉर्डिंग टू गाइटल फिजियोलॉजी, excess of ferritin is stored in the liver hepatocytes while lesser amount in the reticuloendothelial cells of the bone marrow। ठीक है, और बाइल नेसेसरी होता है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। टोटल बॉडी आयरन अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम है, और आयरन लॉस जो मेन में होता है 0.6 मिलीग्राम ईच डे होता है, while due to the menstrual loss in the female जो है लॉस 1.3, ऑलमोस्ट डबल ऑफ द मेल उसमें हो जाता है फीमेल में। तो ये 0.6 है, तो इट्स ऑलमोस्ट 1.3 मिलीग्राम पर डे। हीमोग्लोबिन जो क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो है इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन मेड ऑफ हीम एंड ग्लोबिन, और आगे जाके हम सेपरेटली हीम और ग्लोबिन की सिंथेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, और याद रखिए कि मैक्सिमम जो है आरबीसी कैन कंसंट्रेट अप टू 34 ग्राम पर 100 ml, लेकिन अगर सेल्स की जगह हम होल ब्लड लें तो होल ब्लड में ये 16 ग्राम इन द मेल और 14 ग्राम इन द फीमेल कंसंट्रेट हो जाता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन तो हमें पता है कि इसका एक हीम कंपोनेंट है, एक ग्लोबिन। तो हीम की सिंथेसिस में ये होता है कि एसिडिक एसिड पहले सक्सिनाइल को ए बनाता है, सक्सिनाइल को ए 2 ग्लाइसिन्स के साथ मिलकर पायरोल बनाता है,
और 4 पायरोल रिंग्स जो है वो प्रोटोपोरफायरिन बनाता है, और प्रोटोपोरफायरिन जब आयरन के साथ मिल जाते हैं तो हीम बनाता है, और हीम जब ग्लोबिन के साथ मिलता है तो हीमोग्लोबिन चेन बनाता है। और ग्लोबिन हमें पता है कि ग्लोबिन कैसे होता है। सो पॉलीपेप्टाइड चेन्स और ग्लोबिन आर प्रोड्यूस्ड इन द राइबोसोम्स। हमें पता है कि राइबोसोम में प्रोटीन पैदा होते हैं, ये प्रोटीन ही है। एंड देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ ग्लोबिन चेन। इसमें एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गेमा है और एक डेल्टा है। लेकिन अदर चेन्स भी हमारे साथ अवेलेबल हैं। इसको एक को एप्सिलॉन और दूसरे को जीटा कहते हैं, और आगे जाके हम ये गौर टाइप ऑफ एच भी पढ़ेंगे तो उसमें हमारे काम आएगी। और ईच ग्लोबिन चेन जो है इज कंपोज्ड ऑफ 2 पेयर्स ऑफ चेन। ऐसे 2 पेयर्स होते हैं इसमें। एंड ईच चेन इज कंपोज्ड ऑफ 141 टू 146 अमाइनो एसिड्स। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चैप्टर चूंकि है नहीं, मैंने आपको बताया, तो इसलिए मैं थोड़ा लिटिल बिट डिटेल में जा रहा हूँ। नाउ जनरल टाइप्स ऑफ एच बी के दो वेरिएंट्स हैं, या तो ये गौर टाइप होगा या ये कॉमन वेरिएंट्स होंगे। तो ये कॉमन वेरिएंट्स है, इसमें हमारे साथ एटल टाइप ऑफ ग्लोबिन है जो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन का बना होता है। HbA2 है जो 2 अल्फा और 2 डेल्टा का बना होता है। और फीटल हेमोग्लोबिन है जो 2 अल्फा और 2 गेमा चेन से बना होता है। ये अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और गावर जो है, इसमें गावर टाइप 1 है और गावर टाइप 2 है। तो टाइप 1 जो है 2 जीटा और 2 एप्सिलॉन चेन का बना होता है, जबकि टाइप 2 जो है 2 अल्फा और 2 एप्सिलॉन चेन से बना होता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ आरबीसी है, तो एक एन आइसोसाइटोसिस है। तो आइसो मीन सेम, ठीक है, और एन मीन्स नॉट द सेम। तो अनइक्वल साइजेस ऑफ आरबीसी को हम एनाइसोसाइटोसिस कहते हैं। पेकेलियोसाइटोसिस जो है, ये जब शेप्स अनइक्वल होते हैं, जैसे कि हेमोलिटिक यूनिक सिंड्रोम में, डीआईसी में, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा में, उसको हम कहते हैं पेकेलियोसाइटोसिस। एक है पॉलीक्रोमेटिक, इट मीन्स के मेनी कलर्स, इरेगुलरिटी इन द कलर्स ऑफ आरबीसी। दूसरा है स्पिरोसाइट्स, तो ये स्फेरिकल शेप में होते हैं, और ये हमारे साथ मेनली स्पिरोसाइटोसिस और ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज में मिलते हैं। टेयर ड्रॉप सेल्स हैं तो सीन इन द थैलेसीमिया एंड माइलोफाइब्रोसिस। टारगेट सेल वंस अगेन हमारे साथ थैलेसीमिया, लिवर डिजीज और एचबीसी में। और एकंथोसाइट्स हैं, सॉरी इट इज सी ए एन, एकंथोसाइट्स, तो ये मेनली स्पेक्यूल्ड इनके सर्फेसिस पे होते हैं इस तरह के। और ये मेनली ए बीटा लाइवो प्रोटीनीमिया में होते हैं। और बाइट सेल्स हैं, तो RBCs with the bites of cytoplasm being removed by the splenic macrophages and seen in the G6PD deficiency। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों को, एग्जाम में अक्सर इन पे क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट रेड सेल इंक्लूजन, तो एक रेड सेल में हीन्स बॉडीज हैं, तो ये डीनेचर एच बी मेनली G6PD में होते हैं। सो हीन्स बॉडीज और G6PD नेवर फॉरगेट। अच्छा, होल जोली बॉडीज जो है ये रेमिनेंट है लेकिन न्यूक्लियर क्रोमेटिन के, और ये जिन लोगों में स्प्लीन नहीं होता उनमें होते हैं। तो अगर स्प्लीनेक्टमी के बाद आप आरबीसीज देखो तो उसमें हवल जोली बॉडीज नजर आएंगे आपको। अक्सर क्वेश्चन ये देते हैं कि आपने स्मेयर में देखा होल जोलीज बॉडीज हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सिग्निफाइज इट। तो डेट इज एस्प्लीनिया और स्प्लीनेक्टमी, ठीक है। पेपेनहेमर बॉडीज हैं, तो दीज आर कंपोज्ड ऑफ आयरन, और ये भी फेरिब्रल फिल्म में होते हैं आफ्टर स्प्लीनेक्टमी। तो आफ्टर स्प्लीनेक्टमी या इन द एब्सेंस ऑफ स्प्लीन, हवल जोलीज बॉडी एंड पेपेनहेमर बॉडीज। अच्छा, रिंग्स सिडरोब्लास्टिस, so iron abnormally trapped in the mitochondria forming a ring around the nucleus or seen in the sideroblastic anemia।